बेस्ट हेजिंग strategy in Nifty option and Bank Nifty option. Expiry day option selling. Best option selling hedging strategy in Nifty and Bank Nifty. इस स्ट्रेटजी में रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:9, मतलब कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 9 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आएगा, और हो सकता है ये क्या 2 ट्रेड में आपको लॉस होगा, या हो सकता है लॉस ही ना हो, और मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट में भिक्स कितना है, मतलब इंडिया भिक्स कितना है। इस स्ट्रेटजी को वीकली सिर्फ 2 ही दिन किया जा सकता है, एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के 1 दिन पहले। जैसा कि मैंने बताया, इस ट्रेड में भिक्स इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब भिक्स का अगर 14-15 के नीचे है तो तभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये आदत है, उनको रोज ट्रेड करना है, वो ट्रेड करे बगैर रह ही नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए भी एक रास्ता है, जब इंडिया भिक्स कम रहते हैं और आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो तभी आप USD INR करेंसी ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटजी का ट्रेड करें। ये स्ट्रेटजी भी इसी तरह का ही है, बल्कि इससे भी बेहतर है, करीब करीब 0 लॉस स्ट्रेटजी है। मेरे इस चैनल में इस वीडियो का स्ट्रेटजी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस इम्पोर्टेंट खूबसूरत वीडियो को। वेलकम टू बेस्टॉक स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिसर्च सेक्शन। प्यारे बेस्टॉक व्यूअर्स दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बेस्टॉक चैनल में हर महीने में स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट रिसर्च सेक्शन से कुछ ना कुछ मार्केट रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। इसके तहत मैं आज एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बेस्ट ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटजी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस स्ट्रेटजी में रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:9, मतलब कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो 9 ट्रेड में आपको प्रॉफिट आएगा और 1 ट्रेड में हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूं, I am not a SEBI registered analyst or advisor. This videos, all the knowledge and information provided here is only for educational purpose. I, Bestock, will not be responsible for your any trade. If you shall have any trade after watching this video, then you will must have responsible for your trade. So discuss your financial analyst or advisor before any trade execution decision. तो चलिए शुरू किया जाए आज के इस स्टॉक मार्केट रिलेटेड खूबसूरत नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, आज के टाइम पर जो भी मार्केट में नए लोग आते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से ही अपना ट्रेड शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे बेस्टॉक रिसर्च के तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि जो लोग मार्केट में कम से कम 5 साल के पुराने हैं और मार्केट के बारे में अच्छा जानकारी रखने के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से आज के टाइम पर लोगों के थॉट में है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब एक गैम्बलिंग का तरह है, ये बात कुछ हद तक के तो सही है, लेकिन आप जब भी किसी एक तरफ सी के तरफ या तो पी के तरफ नेगेटिव बाय या सेल करते हैं, तब भी एक गैम्बलिंग के तरह या तो एक लॉटरी के टिकट के तरह ही होता है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी वन साइड सी या वन साइड बी को बाय और सेल करने का सलाह नहीं दिया है और ना इन फ्यूचर कभी दूंगा। इसके लिए इस वीडियो में इस तरह का ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया भिक्स 14-15 के ऊपर रहता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप लोगों को बता देता हूं, जो बहुत सारे लोगों को मार्केट में मालूम नहीं होता है। दोस्तों, ये सीक्रेट वो है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी करंट वीकली और मंथली एक्सपायरी का ATM और OTM सबका सारे के सारे ऑप्शंस प्रीमियम 0 हो जाता है, और सुबह 9:15 से 3:30 तक के जो भी ATM और OTM का ऑप्शन प्रीमियम रहता है वो सब एक्सट्रीमली तेजी से घटते रहता है, और 3:30 तक के पूरा 0 हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, उसी एक्सपायरी के दिन में जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी और नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी होता है दोस्तों, उसमें ATM और OTM ऑप्शंस का उतना ही तेजी से प्रीमियम घटते रहता है, जिस तरह से करंट वीकली एक्सपायरी का ATM और OTM का घटते रहता है। बिल्कुल यही बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है मार्केट में। बिल्कुल इसी सीक्रेट के तहत हम एक्सपायरी के दिन में नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का OTM और नियर OTM, अगर
नियर ओटीएम का प्रीमियम अच्छा नहीं मिलता है तो हम एटीएम का सी और पी दोनों का सेल कर देंगे एक साथ में। और ये ट्रेड हम 9:55 से 10 बजे से पहले ले लेंगे। 9:55 से पहले हम ट्रेड को कभी भी नहीं लेंगे दोस्तों। 10 बजे तक के मार्केट में बहुत वॉल्यूम रहता है और उसके बाद 12:30 से 1:30 के जो वॉल्यूम रहता है उस वक्त हमें बिवायर रहना है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम एशल हिट करके निकल जाएंगे ट्रेड से, नहीं तो 3:15 तक के जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो बुक कर लेंगे। कभी भी हमको ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम ये इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लॉस बुक करना मार्केट में एक आर्ट होता है। हर एक ट्रेडर के लिए लॉस बुक करना एक पारदर्शिता होता है दोस्तों। ये ट्रेड हम वेडनेसडे को भी 1:30 के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन 3:15 से 3:29 से पहले एग्जिट कर जाएंगे। जब हम ये एक इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं आएगी। इस ट्रेड को लेते समय हम पहले सी और पी दोनों को बास्केट ऑर्डर में डालकर देख लेंगे, ताकि हमें पता चले कि मार्जिन हमको कितना जा रहा है और हमारे अकाउंट में इतना मार्जिन है या नहीं। दोस्तों ये मार्जिन हम स्टॉक का प्लेज करके भी कर सकते हैं। स्टॉक का प्लेज का हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक रहता है उसको प्लेज करके भी मार्जिन लेके आप कर सकते हैं। और हमको बास्केट ऑर्डर से मालूम पड़ जाता है कि हमको इस ट्रेड को लेने के लिए काफ़ी मार्जिन है या नहीं, और हमको इस ट्रेड को बास्केट ऑर्डर से ही एग्जीक्यूट करना है, सी और पी दोनों को एक ही साथ में, ताकि हमको दोनों ट्रेड एक ही साथ में एग्जीक्यूट हो और ताकि प्रीमियम का डिफरेंस ना हो जाए सेल करते टाइम। उससे पहले इसको हम एक ग्राफ में डाल के देख लेंगे। अगर आपके पास सेंसिबल है तो आप सेंसिबल में एक ग्राफ बना के देख सकते हैं, और अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है तो आप ऑफ एक्स्ट्रा में भी इस ग्राफ को देख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं इस ट्रेड के एसएल के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेड में हमको एसएल रहेगा 1.5% टोटल कैपिटल का और प्रॉफिट रहेगा 1 to 2%। दोस्तों आप कहेंगे इतना कम प्रॉफिट, लेकिन दोस्तों आप इस ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को तो भी देखिए, 1:9 है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो उसमें से आपको 9 ट्रेड में प्रॉफिट आ सकता है और 1 या 2 ट्रेड में हो सकता है नुकसान हो जाए। अगर दोस्तों हर वीक में हमको 2 ट्रेड मिलता है, एक एक्सपायरी के दिन और एक एक्सपायरी के पहले दिन, अगर हमको 1% प्रॉफिट मिलता है, मीन्स हफ्ते में अगर 2% हमको प्रॉफिट मिलता है तो मंथली हमको 8% प्रॉफिट मिलेगा टोटल कैपिटल का। तो इसमें कौन सा बुराई है दोस्तों? महीने में 8% कहाँ से, कौन सा बिजनेस से हमको मिल सकता है जिसमें रिस्क नहीं है? तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। इसी तरह और भी स्ट्रैटेजी पाने के लिए और स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए।